शुड वी स्टार्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट बच्चों, बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पूछना है आपको। इसका डाउट है बच्चे? सर इसके ऑप्शंस में गलती है। अच्छा, वो इनटू जो Yes, sir. वो तो ऑब्वियस बात है यार, वो तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि वो तो आंसर हो नहीं सकता, वो डिवाइडेड बाय है बेटे। Yes. तरीका आता है ना सभी को? केसेस बनाने हैं बच्चों। देखो दोनों के लिए n n ऑप्शंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस n स्क्वायर हो जाएगा। और फेवरेबल केसेस के लिए आपको बेसिकली केसेस बनाने हैं। बच्चे माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लो। अगर ए ने 1 ड्रॉ किया तो बी के पास n-1 ऑप्शन होंगे। अगर ए ने 2 ड्रॉ किया तो बी के पास n-2 ऑप्शन होंगे, और सो ऑन। ए मैक्सिमम क्या ड्रॉ कर सकता है? n-1, और उस केस में बी के पास सिर्फ 1 ऑप्शन होंगे। बस यही कैलकुलेट कर लेना बच्चों, राइट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7। सर 7 में करेक्शन है एक ऑप्शन में। बच्चों इसका तरीका जानना है किसी को, या वही फिर से डिवाइडेड वाला चक्कर है? सर डिवाइडेड वाला। वो तो यार अंडरस्टूड बात है, ठीक है। तरीका भी बता दो सर। हाँ बेटे, प्रथम तरीका भी बता दो सर एक बार। देखो बच्चों, इसमें कहा गया ना कि फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 मेंबर्स हैव बर्थडे ऑन संडे। जब भी इस तरह की लैंग्वेज आए तो तुरंत समझ जाओ कि बायनोमियल एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। तो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है तो सक्सेस और फेल्योर की बात करनी होगी। क्या सक्सेस मानेंगे? संडे को बर्थडे होना सक्सेस मानेंगे। तो संडे को बर्थडे पड़े, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? किसी इंसान का बर्थडे संडे को पड़ रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7। Yes. Yes, sir. संडे को Yes, sir. ना पड़े, इस बात की प्रोबेबिलिटी 6/7। 6/7 हो जाएगी। तो बच्चों हमें 2 सक्सेस चाहिए। देखो 5 बंदे हैं, 5 से पूछा गया तुम्हारा बर्थडे किस दिन, तुम्हारा बर्थडे किस दिन, तुम्हारा बर्थडे किस दिन, और एग्जैक्टली 2 मेंबर का पढ़ना चाहिए संडे को। तो 2 सक्सेस हमें चाहिए और 3 फेल्योर चाहिए। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5c2 इनटू 2 सक्सेस चाहिए तो 1/7 होल स्क्वायर इनटू 6/7 होल पावर 3। That's going to be the answer. क्लियर है प्रथम? सर मैं नहीं था। अच्छा, तो जो भी था, Yes, sir. may I know the name? आदित्य सर। आदित्य, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10th। Yes. Yes, sir. बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है 10th में? ये तो बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बायनोमियल एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 1/2। और नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो 3 बार
इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और 4 बार आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ये तो दिख रहा होगा कि ये तो दोनों साइड से कैंसिल ही हो गया। NC3 इक्वल टू NC4 है, n इक्वल टू 7 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर एग्जैक्टली वंस that is going to be 7c1 into half power 1 into half power 6 यानी 7 by 2 power 7 7 by 128 हो जाएगा। बताओ बच्चों, दिक्कत है तो बताओ। सर हमने प्रोबेबिलिटी पी ले ली, वो भूल ही गए थे भी हाफ ही होगी। हम पी लेके वो एन और पी में सॉल्व नहीं हो रहा था। 11th में किसको प्रॉब्लम है? सर ये क्वेश्चन कह रहा है अ पेयर ऑफ 4 डाइसेस, ये एक्सप्लेन कर Yes, दीजिए। sir. यस सर। अ पेयर ऑफ फेयर डाई है बेटे, अ पेयर ऑफ फेयर डाई है। ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, जे मेन वाला, ठीक है। वो मिसप्रिंट है बेटे। अ पेयर ऑफ फोर डाई का तो कोई सेंस ही नहीं बना। अ पेयर ऑफ फेयर डाई है बच्चे। इसके बाद कोई डाउट है तो बताइए। नो सर, नो नहीं सर। सर। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने शायद क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है। क्या प्रॉब्लम है बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 में? बच्चों फटाफट बताओ क्योंकि क्वेश्चन डाउट्स आप लोगों ने बहुत भेजे हैं। किसी ने तो पूछा होगा। अब यार मेरे को लिस्ट मत निकलवाओ तो उसके बाद फिर मैं नाम ले लेके बेइज्जती करूं क्या? 1 हाँ, 13 में किसी को तो दिक्कत आई होगी। सर इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही थी। ओके, वही बच्चे क्या सॉल्व करने पे क्या दिक्कत हुई वो तो बताओ ना, तभी तो फिर मैं कुछ बोल पाऊंगा। जसनूर आपको दिक्कत है बेटे? यस सर। पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/6, तो पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 1/4। पी ए 3/4 दिया है। कैन यू सी पी ए प्लस पी बी हो जाएगा पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी 5/6 प्लस 1/4। और पी ए 3/4 है तो पी बी हो जाएगा कितना बच्चों? 5/6 माइनस हाफ। कैन समबडी कंफर्म 1/3? यस सर। Yes. तो बच्चों Yes, sir. तो पीबी जो है वो हो जाएगा 3/4 इंटू 1/3 यानी 1/4 एंड दैट इवेंचुअली कम्स आउट टू बी पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या इंडिपेंडेंट की बात हो रही है ऑप्शंस में? बच्चों देख के बता लो। यस सर। तो देखो बच्चों, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकता। इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, डी आंसर सही होगा। और जहां तक मुझे याद है बच्चों ये भी जेई मेन या जेई एडवांस का क्वेश्चन है। आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। Yes, sir. कह रहे हैं कि दोनों बी साथ में नहीं आने चाहिए एंड दोनों आई साथ में नहीं आने चाहिए। बच्चों दो सेट बना लो। एक सेट में द सेट ऑफ ऑल वर्ड्स in which two i's come together, या two b's come together.
राइट बच्चों, और बी सेट द सेट ऑफ ऑल वर्ड्स इन विच टू आईज कम टुगेदर। बच्चों मैं कह रहा हूं आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, चेक कर लो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. और ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। Yes. और ये होगा 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्रोबेबिलिटी दैट टू बीज कम टुगेदर, एक निकाल दूं क्या बच्चों? शुड आई? सर इसका आंसर नहीं आ रहा था। ओके बच्चों, आप लोगों का भी आंसर नहीं आ रहा था? कोई ऐसा कंफर्म कर सकता है कि नहीं उसका आंसर मैच कर गया था, ठीक था? बच्चों कोई तो जवाब दे। अच्छा सबके डाउट्स तो नहीं है ये, जहां तक मुझे दिख पा रहा है। आ गया था सर। आगे sir. आया था सर। आदित्य शायद पूछ रहा है इसको। यस सर। आदित्य बताओगे पीए कितना होगा? तरीका यही फॉलो किया था आपने? सर ऐसे नहीं किया था। फिर कैसे किया था बेटे? मैंने ऐसे किया था सर। भाविक। अच्छा भाविक आंसर मैच कर रहा था कि नहीं? नो सर। नहीं मैच कर रहा था। चलो बच्चों बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी में जो हैं लेटर्स, दो बी हैं, ए कितने हैं बच्चों? एक ए है और दो आई हैं, एल है, टी है एंड वाई है, राइट? कितने टोटल लेटर्स हो गए बच्चों? Sir, 11. 11. 11, out of which two are identical of one kind and two are identical of another kind। तो इनको अरेंज करने के तरीके टोटल ये हुए बच्चों। अगर दो बीज को हम साथ में बांध दें तो 10 ऑब्जेक्ट्स टोटल बनेंगे बच्चों। Yes sir. आउट ऑफ Yes, Yes sir. sir. टू आर आइडेंटिकल ऑफ, तो ये बच्चों हो जाएगा, कंफर्म करना, 2/11। कैन यू कंफर्म? Yes sir. तो ये 2/11 आ गया एंड आई डोंट सी एनी रीजन कि पीबी भी 2/11 क्यों नहीं आना चाहिए। Yes sir. Yes, बस sir. बात रह गई बच्चों पी इंटरसेक्शन बी निकालने की। तो 11 थे टोटल, 11 थे। अब दो बीज एक साथ बांध लिए, दो आई एक साथ बांध लिए, तो अब हमारे पास टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो जहां तक मेरी समझ कहती है कि ये आ जाएगा 10/11, यानी कि 2/55। करेक्ट में बच्चों अगर मेरे से कहीं गलती हो रही है? Yes sir. देख लो। Yes sir. और ये Yes आ sir. जाएगा बच्चों 1 माइनस 2/11, 2/11 मतलब 10/55 माइनस 10/55 यानी 20/55 प्लस 2/55 यानी कि 1 माइनस 18/55। करेक्ट कर देना बच्चों अगर कहीं गलती हो रही हो। और दिस कम्स आउट टू बी 37/55। है कोई आंसर? No sir. तो यही बच्चों आ रहा था। नन ऑफ दीज होना चाहिए आंसर। Yes sir. अगर किसी का आंसर मैच कर रहा था बच्चे और वो इस सॉल्यूशन पे ऑब्जेक्शन करना चाह रहा है, प्लीज गो अहेड। सर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा कि मतलब कि बोथ बीज भी नहीं साथ आ रहे, बोथ आईज भी नहीं साथ आ रहे।
यही Yes, sir. कर रहे हैं। यस सर। तो वो केस तो पॉसिबल है कि 20 सात आए तो 22 ना सात आए, 22 सात आए तो 20 सात ना आए। Sir. एंड एलेक्स सॉरी, फिर से। And नहीं होना चाहिए सर, दोनों साथ में। अच्छा, जो यहाँ पे लिखा है बोथ बीज आर नॉट टुगेदर, ठीक है, तो इसका मतलब हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। एंड बोथ आईज आर नॉट टुगेदर, यानी कि हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। यस सर। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों। अब ये अगर हमसे जबरदस्ती पी, इनका आंसर क्या है बच्चे? 53/55 तो नहीं है यस सर सर यस। यस सर। वही। बच्चों? Yes, फिर sir. ये हमसे जबरदस्ती ये निकलवाना चाह रहे हैं, ये निकलवाना चाह रहे हैं, और इस केस में तो आपको दिख ही रहा होगा बच्चों। राइट? यस सर यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। बच्चे, इसमें मीनिंग तो मेरे को तो नहीं दिख रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं। एंड का मतलब तो इंटरसेक्शन ही होगा बेटे। Yes, sir. यस सर। दिस सीम्स राइट आंसर टू मी, नॉट दिस वन। अब जबरदस्ती ये कुछ भी मीनिंग बना लें, उसके लिए तो क्या कर सकते हैं। आगे बढ़े बच्चों। सिक्सटीन में क्या प्रॉब्लम है बच्चों? बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिक्कत है? किसको दिक्कत है? ये Answer. प्रोबेबिलिटी किसकी ऊपर नहीं पूछी आ सर? रहा सर। नन ऑफ ए बी सी एंड डी अकर, यही वाला क्वेश्चन। यस सर। यस Yes, सर। sir. तो जहां तक मेरी समझ है यही पूछ रहे हैं, ए डजंट अकर एंड बी डजंट अकर एंड सी डजंट अकर एंड डी डजंट अकर। यस सर सर। इन्होंने आंसर इस हिसाब से दिया कि ए बी सी डज नॉट अकर एंड डी अकर। यस सर। अच्छा बेटे, जो क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से तो ये नहीं बनता है, उस हिसाब से तो यही बनता है, ठीक है। ओके सर। अगर ये कहते कि नन ऑफ ए बी सी आकर एंड डी अकर्स, तब तो हम ठीक है, वो उस बात पे जाते। ओके, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिक्कत हो रही है बच्चों? डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स मैंने कराया है ना बच्चों? यस सर। ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज, ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज। बच्चों जवाब दो, नहीं तो फिर मैं कैसे कुछ बोल पाऊंगा। यस सर। नहीं नहीं ज्योति, तुम्हारी सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी बच्चे। कराया सर। Yes. यस सर। बच्चों देखो बच्चों, 20% हैं और 10-10 लोगों का ग्रुप डिवाइड कर दिया गया, तो इक्वल साइज के ग्रुप हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दैट इज गोइंग टू बी फैक्टोरियल। ये सभी को क्लियर है? अगर बच्चों नहीं Yes, sir. बाई चांस Yes. क्लियर है यस सर। तो आपके Yes. स्टोर पे
परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रिवीजन पढ़ा है, लास्ट लेक्चर उठा के देख लो बच्चों एक बार। अब बच्चों चाहिए क्या हमें, दोनों विमेन जो है वो सेम ग्रुप में जाएं। तो मैं ये प्रपोजल दे रहा हूं कि एक काम करते हैं, इन दो महिलाओं को अलग रख लेते हैं, कहते हैं भाई तुम लोग साइड में खड़े हो जाओ, और फिर हम एक 10 साइज का ग्रुप बना लेते हैं, एक 8 साइज का ग्रुप बना लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। यस यस सर। तो number of ways of doing this is going to be this. और एक बात पक्की है कि 8 वाले ग्रुप में इन दोनों महिलाओं को भेज दिया जाए, विमेन को भेज दिया जाए। So according to me this must be the answer. एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। यस सर। यस सर। Nine by 19, that is going to be the answer. यस सर। यस आ रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. All right. सर। The next question is according to you 23 बच्चों। यस सर। यस सर Each child gets at least one game. बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली देखा जाए तो ऑन टू फंक्शन का क्वेश्चन। देख लो बच्चों, 5 गेम्स हैं, 4 बच्चों में बांटने हैं, ठीक है। तो पहले गेम के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं बच्चे? 4। दूसरे गेम के लिए 4 एंड सो ऑन। तो मैं कह रहा हूं 4 पावर 5 टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज 5 गेम्स इनटू 4 चाइल्ड होगा। क्या ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes. यस सर अब बच्चे देखो ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एक सेट बनाऊं जिसमें हमारे गेम्स हों और दूसरा सेट बनाऊं जिसमें ये चिल्ड्रन हों, तो क्वेश्चन कहता है कि ये गेम्स बच्चों में बांटने हैं, यानी बच्चों को असाइन करने हैं, और हर बच्चे को कम से कम एक गेम तो मिलना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है बच्चों कि इस सेट से इस सेट में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे? यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर और कुछ पढ़े लिखे लोगों को याद होगा कि अगर सेट ए में, इसका बस फॉर्मूला बताया था, कोई प्रूफ अभी तक कराया नहीं है। अगर ए सेट में m एलिमेंट्स हैं, बी सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी के लिए मैंने बताया था सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालो, और इसको प्रूव कराया था n पावर m माइनस nc1 इंटू n माइनस 1 पावर m प्लस nc2 इंटू n माइनस 2 पावर m, और ये तब तक करना है जब तक ये वाला 1 ना हो जाए। तो देख लो बच्चों कितना होगा, 4 पावर 5 माइनस 4c1 इंटू 3 पावर 5 प्लस 4c2 2 पावर 5 माइनस 4c3 1 पावर 5। चेक दैट आउट बच्चों, कितना हुआ ये? 3 पावर 5 इज गोइंग टू बी 243 into 4 plus 4c2 is going to be 6 into 32। करेक्ट में बच्चों अगर कहीं गलती हो रही है? ये बच्चों न्यूमरेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर में रहेगा। दैट्स गोइंग टू बी द आंसर। सर हाँ बेटे। सर जो 5 गेम्स है उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि
दो एक एक का 4 ग्रुप बना के उनको हाँ, डिवाइड कर बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ओके सर. But Pratham is suggesting कि there could be another way कि हम पहले 1 साइज के पैकेट्स बना लें. कितने पैकेट्स? 4 पैकेट, राइट बच्चों? Yes, sir. Yes. और ये काम कितने तरीके से किया जा सकता है, थोड़ा ध्यान देना. कितने तरीके से किया जा सकता है, और ये 4 बच्चों में बांटा जाएगा फैक्टोरियल 4 तरीके से इन 4 पैकेट्स को, राइट बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So that is going to be another way to solve this problem. Can I move on बच्चों? आगे बढ़े. That was question number 23. Next is 35. बच्चों पक्का? Yes, sir. All right. If a party of n persons, यही वाला क्वेश्चन है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. If a party of n persons sit at a round table, बच्चों हमारे सिलेबस में odd against नहीं है, छोड़ दो. Odd Yes, against sir. or odds in favor नहीं है. Leave that question. आगे बढ़ते हैं Okay, बच्चों. 39. कोई गाइड करेगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए मुझे? ऐसे कर सकते हैं सर कि पहले दिन जिस दिन स्टूडेंट ने लीव की उस दिन टेस्ट हो और दूसरे दिन ना हो, या फिर पहले दिन टेस्ट हो और दूसरे दिन ना हो, या फिर दोनों दिन टेस्ट हो. ऑलराइट, आगे गाइड करो. इससे प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए. बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे absent है, यहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी absent है, और यहाँ पे, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, 1 माइनस दोनों टेस्ट अटेंड करता है 4/5 स्क्वायर, Yes, sir. 9/25. देख लो बच्चों. Yes, sir. मतलब ये केसेस बनाना थोड़ा ज्यादा फालतू का काम हो रहा था. ये सॉल्यूशन सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes. sir. चलो 39 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 40, राइट? A box contains 3 tickets are drawn from the box with replacement. The largest number on the tickets is 7. बच्चों इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं, राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर
जो इस इनका आंसर मैच तो कर नहीं रहा होगा, इन्होंने शायद क्या दिया है, डी दिया है कि नहीं दिया? डी है सर। तब डी है। ठीक है। ये बात क्लियर है बच्चों? ये हम क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। Yes, sir. यस। बस वहां पे डिफरेंस ये था कि वहां पे 15 टिकट्स थे, रेस्ट क्वेश्चन ऐसे ही था जहां तक मुझे याद है, और शायद लार्जेस्ट नंबर 9 था, ऐसा कुछ। कैन आई मूव ऑन बच्चों? क्वेश्चन नंबर 45। किसी को डाउट है भाई पूछो, डाउट ही पूछने आए हो। सर ये वाला हो गया सर। 45 छोड़ दूं बच्चे? सर इसमें Yes, sir. कैलकुलेशन थी बस। हाँ बेटे, क्या कह रहे हो? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी इसमें। सॉरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। बेटे, आंसर ऑप्शंस ही देख लो, इतने फालतू के ऑप्शंस दिए गए हैं। यस। नहीं मतलब बेसिकली क्या ये कुछ पूछना चाह रहे हो कि क्या इसका कोई आसान तरीका भी हो सकता है बेटे? यस। ऑलराइट। सर 18 draws are required for this. तो बच्चे पहले 17 बार में एक एस आना चाहिए, राइट? और 18 ड्रॉ में एक एस आना चाहिए। यस सर। तो एस का आना अगर हम सक्सेस माने तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चे? अच्छा, ये विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट जैसा तो कुछ दे नहीं रहे हैं, राइट? Yes. 1 by 1 कह रहे हैं तो मान के चलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट है। ऑलराइट, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं रह गया। It's not even binomial experiment. बच्चे उस केस में तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा सॉल्व कर पाना। अगर एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं विद रिप्लेसमेंट है, ऑलराइट बच्चों, उस केस में देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एस आने की प्रोबेबिलिटी, हाँ बच्चे बोलो बच्चे। सर इसका आंसर विदाउट, सॉरी, इसका आंसर जो मैच कर रहा है वो विदाउट के बेसिस पे मैच कर रहा है। यस सर। विदाउट पे कैसे किया है बेटे? प्रथम जो आपका लेंथी तरीका है वो ही एक बार बताओ फिर। मैंने तो सर एक एक करके सोचा था कि एक एक कार्ड कर, हाँ सॉरी बेटे, एक एक कार्ड करके सोचा था कि एक एक कार्ड करके उठा सकते हैं। ओके गो ऑन। फिर बड़ा जा रहा था, छोड़ दिया फिर। नहीं तो आंसर कैसे मैच कर रहा है, किस बेसिस पे मैच कर रहा है? आंसर तो जो जसनूर के साथ पूछा था मैंने।
ओके, जसनूर आप बताना चाहोगे बेटे? तो फेवरेबल हाँ बच्चों, फिर सॉल्यूशन ही देख लो इसका। कौन सा क्वेश्चन है ये? 45। देखते हैं इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। देख लो बच्चों एक बार। मुझे तो कोई आसान तरीका इसका दिख नहीं रहा है। गलत तो नहीं कर रहे हैं बच्चों? सॉल्यूशन देखा बच्चों आपने? Yes, Yes. sir. Yes, sir. उन्होंने कहा कि 52 में से 17 कार्ड्स ड्रॉ कर लो, जिसमें से 16 अदर कार्ड होने चाहिए और एक एस होना चाहिए। और फिर जो 35 कार्ड्स बचे हैं बच्चों, सेवनटीन ड्रॉ हो गया 52 में से, उनमें 3 एस बचेंगे, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी 3/35 होगी। बस इसमें एक पंगा मुझे लग रहा है, ठीक है, जिसपे मुझे डाउट है कि इस प्रोसेस में इन्होंने गलती से एसेस को प्रायोरिटी दे दी। बात समझ में आ रही बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं सर, दोबारा बताना। मैं कह रहा हूं कि ये 4 में से जब एक एस चूज किया है, यस सर। तो ये जो बचे हुए 3 एसेज हैं, ये यस सर। तो इस जगह पे आ सकते थे। बच्चों समझना एक बार मेरी बात। 52 कार्ड्स में से, ठीक है, यस सर। 52 डिस्टिंक्ट पेन्स हैं मान लो, ठीक है, इनमें से 2 पेन सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? बच्चे म्यूट कर लो। Do you agree 52C2? Yes, sir. But then I'm Yes. saying, अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट दूं कि 52 में से पहले एक पेन सेलेक्ट किया 52 तरीके से, और फिर जो बचे 51 है उसमें से एक सेलेक्ट कर लिया 51 तरीके से, तो मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ वेज ये होने चाहिए। बट आई होप यू कैन क्लियरली सी कि ये तो सही नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 52 इंटू 51/2, और हमें पता है कि सिलेक्ट करने के तरीके तो यही होंगे। तो ये क्यों गलत हो रहा है बच्चों? क्या इसमें गलत आर्गुमेंट? इसमें इसमें जो हमने प्रायोरिटी दी थी। बिल्कुल यही बात हो रही है कि जब हमने पहला पेन दूसरा पेन कर दिया, तो एक्चुअली हमने ऑर्डर ना चाहते हुए भी प्रोवाइड कर दिया।
और यही गड़बड़ मुझे यहाँ पे भी लग रही है, यहाँ पे भी लग रही है। लेकिन बच्चों मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में मैं श्योर नहीं हूं बच्चों। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस डिवाइडेड बाय 2 आंसर होना चाहिए। लेकिन बच्चों अभी मैं वैसे कोई ऑर्डर सर्टेनिटी के साथ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो वैसे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा इसमें, हाँ बेटे, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा क्योंकि जो पहले 17 में आ रहा है और 18 में आ रहा है वो अलग अलग ही होंगे। यस सर। 17 में आ रहा है, 18 में आ रहा है। क्योंकि जो सब पहले 17 कार्ड में एस आएगा और जो 18th कार्ड पे एस आएगा। बच्चे मैं यही तो कह रहा हूं कि ये जो आया है 18th कार्ड पे एस, उसकी भी पॉसिबिलिटी तो हम पहले ले ही चुके हैं 4C1 तरीके से सिलेक्ट करके। अच्छा ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Yes. यस सर। Yes, sir. इसीलिए देखो इनके सॉल्यूशन से मैं काफी हद तक सहमत हूं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इनके सॉल्यूशन पे, बस मुझे ऐसा लगता है कि बाई 2 भी आना चाहिए, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी ऑर्डर दे रहे हैं उनको, उन एसेस को। ओके सर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट इज क्वेश्चन नंबर this was question number 45. The next one is 51. Yes, sir. The total number of balls in the bag is 3 balls without trying, all of them are found to be black. Probability that the bag contains 1 white and 9 black balls is. ऐसा क्वेश्चन तो बच्चे हम क्लास में कर चुके हैं। यस सर। किसको प्रॉब्लम हो रही है बच्चे? कई लोगों को परेशानी हो रही है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों। अ बैग कंटेन्स 5 white balls, 5 balls. 2 balls are drawn at random and both are found to be white. Find the probability that all the balls in the bag are white. यस सर। वही Yes, sir. ऑलमोस्ट Yes, sir. सेम क्वेश्चन है बच्चे। बच्चों बस एक बात बताओ कि जब मैंने इस क्वेश्चन का नाम लिया, जो क्वेश्चन मैंने नरेट किया, वो क्वेश्चन याद आ रहा है? यस यस सर। अगर यस सर। हाँ तब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको परेशानी है, वैसे किसको डाउट है इसमें 51 में? कोई शर्म की बात थोड़े यार, अच्छा क्वेश्चन है। Sir, Himanshu. कुणाल। हिमांशु एक बार प्लीज नोट्स एक बार देख लेना, ठीक है? अगर उसके बाद भी दिक्कत आती है तो पूछ लेना। Okay, sir. सर एक बार इसकी फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन कर दो। कह रहे हैं कि कुछ ब्लैक बॉल्स हैं और कुछ व्हाइट बॉल्स हैं, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ बॉल्स बीइंग इक्वली लाइकली। देखो क्या क्या हो सकता है। मैं कह रहा हूं 0 व्हाइट 10 ब्लैक हो सकता है, 1 व्हाइट 9 ब्लैक हो सकता है। 10 बॉल्स थे ना टोटल? Yes. यस सर। 2 व्हाइट 8 ब्लैक हो सकता है, और ऐसे चलते चले जाएंगे। 10 व्हाइट 0 ब्लैक हो सकता है, और ये सभी इक्वली लाइकली हैं, मतलब इन सभी के होने की प्रोबेबिलिटी, ये टोटल कितने केसेस हैं बच्चों? 11 केसेस। तो मैं कह रहा हूँ इन सभी के होने की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। ओके सर।
सर लेकिन बाद में इन्होंने कहा है कि 3 ब्लैक बॉल्स निकली हैं, तो इनमें से 3 केसेस की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं? जसनूर, आपको जो क्वेश्चन मैंने अभी नरेट किया वो क्वेश्चन याद नहीं आया ना? याद है सर। याद है? तो बच्चे, मैंने उस क्वेश्चन में दो तरीके बताए थे क्वेश्चन को करने के। एक, जो 5 बॉल्स थे टोटल और जिसमें से 2 वेर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी वाइट, तो मैंने इस क्वेश्चन को करते समय पहले 6 केसेस लिए थे। 0 वाइट, 1 नॉन वाइट, 1 वाइट, 2 नॉन वाइट, सॉरी 5 नॉन वाइट। इस तरह से मैंने करके लिया था बच्चे। सॉरी, ये 5, यहाँ पे 4, इस तरह से करके लिया था। और उसके बाद फिर मैंने ये भी लिया था कि अगर हम, क्योंकि 2 वाइट मिले हैं तो ये पहला और दूसरे केस तो हो नहीं सकते। और उसके बाद फिर मैंने 4 ही केस लिए थे और प्रोबेबिलिटी सभी को 1/4 असाइन की थी। और हमने देखा था, क्योंकि हम यूज करने जा रहे हैं बेस थ्योरम, इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इस वजह से वो फ्रैक्शन तो डिवाइड ही हो जाना है। तो ये मैटर ही नहीं करता कि हम 1/11 लें, 1/5 लें, 1/4 लें, क्योंकि वो तो कैंसिल ही ठीक है हो। सर। मेरे ख्याल से काफी लोगों को ये बात याद होगी कि ये सारा कुछ मैंने क्लास में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 56, A and B play a game of tennis. यार, ये क्वेश्चन मेरे से बड़ी मुश्किल से होते। चलो देख लेते हैं किसी से हुआ है बच्चों। एनीबॉडी? नो सर। यस सर। किससे हुआ है? प्रथम। ऑलराइट, मतलब सर ये इन्होंने बेसिकली पूरा टेनिस का गेम एक्सप्लेन किया है या बैडमिंटन का गेम एक्सप्लेन किया है। ठीक है। The game is at deuce and A is serving. Probability that A will win the match is, serves are changed after each game. तो A को 2 consecutive points लेने हैं, राइट? यस। तो पहला केस तो ये बनता है कि A 2 consecutive point पहले बार में ही ले ले, राइट? यस सर। यस सर। तो A पहला पहले सर्विस किया 2/3, इसको इसके पॉइंट जीतने के चांस हैं। अब सर्विस चेंज हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। टेनिस बैडमिंटन कुछ भी खेला है आप लोगों ने? बैडमिंटन खेला है कभी रूल के अकॉर्डिंग? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. सर इसमें फिर बी सर की इसमें जो बोल रहे कि हर गेम के बाद, हाँ, सर इसमें जो बोल रहे हैं कि हर गेम के बाद सर्व चेंज होगी, मतलब जब तक वापस ड्यूस नहीं हो जाता तब तक, या फिर हर सर्विस के बाद ही चेंज होने लगी? हर सर्विस के बाद। अच्छा, फिर ठीक है। तो अब ध्यान देना, ए ने सर्विस कर दिया, जीत गया। अब बी के पास सर्विस गई, फिर जीतना पड़ेगा इसको। तो ये बात सभी को क्लियर है? यस। और अभी बी के जीतने के चांस 2/3 है, क्योंकि वो सर्विस कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ए के जीतने का चांस 1/3 होगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। केस 2, मान लो ए ने सर्विस की और पॉइंट लूज कर गया, यानी बी जीत गया। यस। यस सर। अब मैं कह रहा हूं
ए को जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो Yes, बी sir. के 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट हो जाएंगे, वो गेम जीत Yes, जाएगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और मैं कह रहा हूं 3 बार में ही इसने गेम जीत लिया। या फिर तीसरा केस बच्चों, क्या हो सकता है? 1/3 इंटू 2/3, 3 बार में जीत सकता है क्या? सॉरी 4 बार में, सर 4 ओवर में जीत 4 बार में जीत पाएगा क्या? सर केस तो गलत नहीं सर। बताओ। सर पहला पहला हार गया, दूसरा जीत गया तो ड्यूस हो जाएगा, फिर से 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बाद जीतना पड़ेगा उसे। Yes. अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। पहला हार गया, दूसरा जीत गया, तो फिर से ड्यूस हो गया। ऑल राइट, तो ओके ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो 2/3 इंटू 1/3, क्या ये ठीक है अभी बच्चों? Yes. ये बच्चों ड्यूस वाला चला और ये विन वाला है। Yes. और सर वो 2/3 की जगह 1/3 नहीं आएगा, 1/3 इंटू 1/3, क्योंकि अब सर्व बी की हो जाएगी ना पहले के बाद। चेंज होगी सर। Yes, sir. सॉरी, फिर से बोलना बच्चे। सर्विस जब चेंज हो ए जाएगी। हार गया तो उसकी सर्व थी, हाँ। अब बी की आ जाएगी तो 1/3 हो जाएगी ना कि जीतने की चांसेस। बिल्कुल ठीक है। यस सर। और बच्चों देखो, ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे 0 ड्यूस, यहाँ पे 1 ड्यूस, यहाँ पे बच्चों 2 ड्यूस। तो देखना 1/3 इंटू 1/3, ये एक ड्यूस, ये दूसरा ड्यूस, और इंटू ये 2/3 इंटू 1/3। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? फिर 1 ड्यूस में भी 2 केस बनेंगे शायद। 1 ड्यूस में भी 2 केस बनेंगे। ये सब पहला जीत के फिर हार जाए फिर 2 जीत जाए। पहला जीत जाए फिर हार जाए फिर 2 जीत जाए। अच्छा, तो बेसिकली आप क्या कह रहे हो कि इस केस में पहला जीत जाए, दूसरा हार जाए, और फिर जीत जाए। Yes. Into 1/, ये बी लूज, दूसरा हारने की प्रोबेबिलिटी तो 2/3 होगी, राइट? तो बी ने लूज Yes, sir. किया, ए जीता, इस बार बी जीता, राइट? और फिर ए जीता, फिर ए जीता। ये कह रहे हो बच्चे? yes sir. बात तो ठीक है। तब तो यार फिर बहुत ज्यादा केसेस बनने लगेंगे इसमें। नहीं सर, सीधा ऐसे सोच सकते हैं ना कि उसको जीतने के लिए 2/3 इंटू 1/3 चाहिए, और ड्यूस के लिए हर बारी 2 पॉसिबिलिटीज होगी, एक होगी 2/3 इंटू 2/3, दूसरी होगी 1/3 इंटू 1/3। हर बार ये कॉमन आता रहेगा, 2/3 इंटू 1/3 उसकी बस जीपी बन जाएगी सर एक। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि यहाँ पे ये ये हो गया 4/9 और ये 1/9, यानी कि 5/9 इंटू 2/3 इंटू 1/3। यस सर। और यहाँ पे केस 3 में ऐसे ही आ जाएगा सर, 5/9 का स्क्वायर इंटू 2/3 इंटू 1/3। all right, that is making sense. So basically 1 ड्यूस होने के लिए तो पहला हारा दूसरा जीता, या फिर दूसरा जीता पहला हारा, ये तो ठीक है। तो ये 5/9 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और इसी का स्क्वायर होता रहेगा। ठीक लग रहा है सॉल्यूशन? तो
यानी कि ये 2/9 कॉमन 1 + 5/9 + 5/9 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा कितना, हाफ आंसर आ रहा है बच्चों? Yes. यस यस सर। ठीक लग रहा है बच्चों? बच्चों प्रथम का आर्गुमेंट क्लियर है आपको? Yes, यस sir. सर। यस सर। सही लग रहा है आर्गुमेंट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, दैट वाज 58। सर हो गया सर, इसमें क्वेश्चन की करेक्शन थी। हाँ बेटे, क्या करेक्शन है? सर 0.5 की जगह 0.05 होना चाहिए। अच्छा, ओके, ठीक है। ये तो सिंपली फिर बायनोमियल एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे, राइट? Yes, sir. चलो, तो यहाँ पे बेसिकली 0.50 की जगह 0.05 है, कर लेना बच्चे करेक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें तो बहुत डाउट है। 61 किया है किसी ने? बड़ा फेमस क्वेश्चन है। किसी ने किया है बच्चे? एनीबॉडी? नो सर। देखो बच्चों, मैं कह रहा हूं, a letter is known to have come either from London or Clifton. On the postmark only the two consecutive letters on are legible. Legible मतलब दिखाई दे रहा है, ठीक है? The probability that it came from London is, तो देखो बच्चों, लेटर जहां से आना रहा होगा आ गया होगा, लंदन से या क्लिफ्टन से। ऑन विजिबल था, वो भी जो होना था हो चुका है, ठीक है? लंदन से आया इस बात की प्रोबेबिलिटी हाफ, क्लिफ्टन से आया इस बात की प्रोबेबिलिटी हाफ, क्योंकि कह रहे हैं इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम लंदन और क्लिफ्टन। अब देखो बच्चों, ऑन दिख रहा है, तो ये ऑन लंदन की वजह से दिख रहा है, इस बात की पॉसिबिलिटी क्या है? जरा देखना बच्चों, दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स विजिबल हैं, तो मैं कह रहा हूं दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स की कितने दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स चूज किए जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे इसी ऑर्डर में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपस में परम्यूट कर लेंगे स्टैम्प पे लगाते समय। क्या ये बात Sir, सभी को 5. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये टोटल हुआ 5, राइट? Yes. Yes, और sir. इसमें ऑन दिखाई देने की दो पॉसिबिलिटीज हैं, जबकि यहाँ पे देख लो बच्चों, Sir, 1/6. 1/6। तो हमें पता करना है कि ऑन दिखाई दे रहा है और ये कहां से, लंदन से आया। तरीका मालूम ही है बच्चों, ये न्यूमरेटर में रहेगा और इन दोनों का सम डिनोमिनेटर में रहेगा, तो 1/2 इंटू 2/5 बाय 1/2 इंटू 2/5 प्लस 1/2 इंटू 1/6। 1/2 तो कैंसिल ही हो जाएगा बच्चों,
2/5 by 2/5 plus 1/6 देख लो कितना आ गया 12/70. 12/7. 10 पॉइंट विद आंसर बच्चों क्लियर है आगे बढ़े Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 62 anybody question number 62 in a game a coin is tossed 2n plus m times and a player wins if he doesn't get any two consecutive outcomes same for at least 2n times in a row okay तो बच्चों देखो एक बात तो पक्की हो गई कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो इतने हो जाएंगे राइट Yes, sir. अब बच्चों नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस के लिए मैं ये प्रपोज कर रहा हूं और आप हेल्प मी आउट हियर एग्जैक्टली 2n टाइम्स उसको ये मिल रहा है he doesn't get any two consecutive outcomes बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है जो कुछ बात तो बन नहीं रही है किसी को कुछ आइडिया हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहे हैं ये टोटल any two consecutive outcomes same for at least 2n times in a row बच्चों अगर मैं कहूं कि फर्स्ट टाइम से लेके 2n टाइम तक आ गया तब भी जीतेगा सेकेंड टाइम से स्टार्ट किया तब भी जीतेगा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चे इसमें काफी जो हम केसेस लेने जा रहे हैं ये सब आपस में मिक्स है नहीं सर 2n बार आउटकम निकलवा दो बाकी का अपने को क्या है क्या बेटे 2n बार लगातार निकलवा देंगे बाकी सबके लिए छोड़ देंगे सर क्योंकि सर एटलीस्ट का है
उस पे हेड है या टेल है कोई मतलब ही नहीं हमको। अच्छा, तो एग्जैक्टली 2n बार कहाँ से शुरू करके, दैट इज द क्वेश्चन। तो उसमें केस लो सर, एक बार शुरू से शुरू करके 2n टाइम्स आ गया, बाकी में कुछ जी आई। एक बारी पहले वो मतलब कि दूसरी आउटकम आ गई, फिर लगातार सेम आ गई, ऐसी सॉरी फिर से। एक बार सर लगातार आना पहले नंबर से शुरू हो गया, एक बार लगातार आना दूसरे से शुरू हो गया, ये टोटल सर एम केसेस m+1 केसेस बन जाएंगे। बाकी जो एम पहले केस को छोड़ के बाकी जो केस होंगे मेरे ख्याल में सर वो सेम आएंगे सभी। पहले केस में क्यों डिफरेंट आएगा प्रथम? क्योंकि सर उससे पहले हमें डिफरेंट आउटकम लगानी जरूरी नहीं है, बाकी सब में डिफरेंट आउटकम लगानी आगे जरूरी है। ओके, सो बेसिकली यू आर सेइंग कि हमें, पहली बात तो तुम कह रहे हो कि हमें तो 2n टाइम्स हो जाए बस, इससे मतलब, बाकी m टाइम्स में क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है, राइट? यस सर। ऑल राइट। तो एक बात और है कि पैटर्न या तो HT आया होगा, और या फिर TH आया होगा। यस सर। ओके, तो पहले मान लो हम एक पे कंसंट्रेट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है उसी का डबल हो जाएगा, तो वो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अगर पहले चांस से स्टार्ट होके आया है तो हाफ इंटू हाफ एंड सो ऑन, 2 पावर हाफ पावर 2n, राइट? यस सर। यस सर। और बच्चों अगर मान लो ये तो पहली बार में अगर से शुरू हो रहा है तो, और बाकी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर मान लो हमने शुरू किया सेकेंड बार से, तो पहली बार h आया था, तो ये वाला सीक्वेंस तो नहीं शुरू हो सकता, या हो सकता है? नहीं सर वही वाला पहले वाला ही होगा। नहीं, पहली बार मान लो हेड आया था, यस सर, तो दूसरा भी हेड होगा तभी दूसरे से शुरू होगा। ओके। ऐसी हेड। नहीं, अगर मैं ये कर दूं तो भी क्या प्रॉब्लम क्या है? ये तो फर्स्ट वाला ही बन गया ना। वाला केस ही बन गया। नहीं लेकिन तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी बात यार। सर पहले केस में आंसर आ जाएगा सर ऑप्शंस में। हाँ सॉरी, पहले केस में सर आंसर आ जाएगा ऑप्शन से करके। पहले केस में ही आंसर आ जाएगा सर, m अगर 0 पा देंगे। एक ही ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, कौन बता रहा है? सर पीयूष। पीयूष। पीयूष कह रहा है अगर m को 0 ले लें तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा, यही कह रहा है पीयूष तुम? यस सर। तो कौन सा ऑप्शन है वो? डी। बात तो ठीक है, लेकिन बात यही है कि ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हुआ। तो एक बात, इसको मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ तभी आपको बताता हूँ, ऐसे कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे प्रथम की बात ठीक लग रही है, बट स्टिल 62 के बाद बच्चों कौन सा है? 66।
तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा इवेंट? होना तो चाहिए सर। यस सर। यस सर। बाकी दो डाई पे क्या आया है, क्या फर्क पड़ना चाहिए? मतलब मुझे तो इस बात में कोई परेशानी तो लग नहीं रही है। सर आंसर सी दिया हुआ है। यस सर। सी, यस सर। सी मतलब 12/151। यस सर। तो यार मतलब बाकी दोनों डाई पे क्या आया है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम दो डाई अलग फेंकें, दो डाई अलग फेंकें, हाउ डज दैट मैटर? एक पे 4 आया है, एक पे 3 आया है, तो ये तो बेसिकली 2/36 हो जाएगा बच्चों, आंसर, राइट? बच्चों 1/18 आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या सॉल्यूशन दिया है बच्चों इन्होंने, क्या बोल रहे हैं? सर ये तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगा रहे हैं। डिपेंड कर रहा है सर इसका सोल्यूशन। सॉरी, फिर से। नहीं बेटे, बकवास है, मतलब सॉल्यूशन कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो आंसर सिंपली दो डाई फेंका है और एक पे 4 आए, एक पे 3 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1/18 हो जाएगी बच्चों। यस सर। मुझे मतलब ऐसे कुछ इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? 67 या कोई मिस कर दिया मैंने? नहीं, 67। A fair coin is tossed 5 times, then the probability that no two consecutive heads occur is। बताओ बच्चों, कोई बताएगा? सर हाँ बेटे। आवाज नहीं आई बेटे। सर पहला केस तो जब कोई भी हेड नहीं है, हाँ, फिर एक हेड, फिर दो हेड। ओके। सर फिर एक 3 हेड का केस आ जाएगा। ओके, यस सर। तो पहले आप कह रहे हो नो हेड, ये केस 1। केस 2 यस सर। 1 हेड, केस 3 2 हेड, और 3 हेड तो हो नहीं सकते, या हो सकते हैं? हेड, सर 3 हेड हो सकते हो हैं, उनके सकते हैं बीच सर, में 2 टेल। 2 टेल आ जाएंगे बीच में। यस सर। ओके। बच्चों एक सेकंड में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आईआईटी का, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इसमें।
अगर अभी तक नए वाले बुक में होगा तो। बच्चों लुक एट दिस क्वेश्चन, ये आईआईटी का क्वेश्चन है बच्चों। क्या इस क्वेश्चन से इसका कुछ कनेक्शन दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. यस सर। इसको सॉल्व करें बच्चों। Yes. Yes. ध्यान देना बच्चों, a coin has probability p of showing head when tossed. It is tossed n times. Let pn denote the probability that no two consecutive heads occur. ठीक है। p1 अगर बच्चों एक ही बार कॉइन टॉस किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है नो टू कॉन्जिक्यूटिव हेड्स अकर की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी, क्योंकि एक ही बार हेड आ सकता है मैक्सिमम। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। P2 मैं कह रहा हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स अकर। ये होगा 1 माइनस पी इंटू पी, यानी 1 माइनस पी स्क्वायर। देख लो बच्चों, ये क्लियर है? प्लीज Yes, रेस्पॉन्ड sir. बच्चों, क्योंकि Yes, sir. मैं भी मतलब इससे ज्यादा देर अभी डाउट नहीं डिस्कस कर सकता, वो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं भी मतलब आज के लिए बस करूंगा, वैसे भी सुबह से बहुत सारी क्लासेस थी। अब बच्चों पी एन की बात कर रहे हैं और हमें प्रूव करना है 1 माइनस पी इंटू पी एन माइनस 1 प्लस पी इंटू 1 माइनस पी इंटू पी एन माइनस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। राइट बच्चों, यह हमें प्रूव करना है। बच्चों n बार टॉस किया गया है तो हेड टेल ऐसे करके कुछ आया होगा। राइट बच्चों, क्या Yes, sir. आपको ये देख के समझ में आ रहा है बच्चों ये कि एक्चुअली हमने केसेस लिए होंगे और प्रोबेबिलिटीज को सम किया होगा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एंड डू यू अंडरस्टैंड बच्चों कि ये जो लिखा है कि n माइनस 1 टॉसेस में कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स ना आए, ऐसा लिखा हुआ है।
यस अब ध्यान दो बच्चों, मैं कह रहा हूं कि नो टू consecutive heads occur ये बात हो गई। अब मैं कह रहा हूं, देखो दो बातें हो सकती हैं कि जो पहला टॉस का रिजल्ट आया होगा वो या तो टेल आया होगा या फिर हेड आया होगा। यस और मैं कह रहा हूं अगर पहला टेल आया है तो आगे के n-1 टॉसेस में कहीं दो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स तो नहीं आ सकते। यस सर। क्या ये बात ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस और मैं कह सर रहा एक हूं, बार एक्सप्लेन कर दो फिर से। मैं कह रहा हूं बच्चे, हम कह रहे हैं कि n बार टॉसेस किए, हेड टेल का सारा सीक्वेंस बना लिया, और ऐसे वाले सीक्वेंसेस बनाए हैं जिनमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स नहीं आ सकते। तो अब मैं चाहे जो भी केसेस लूं, इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स तो नहीं आए होंगे। यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। यस कह सर। रहा हूं शुरुआत या तो टेल से हुई होगी या फिर हेड से हुई होगी। अगर टेल से शुरुआत हुई है तो मैं कह रहा हूं ये जो n-1 टॉसेज हैं, पहले बार टेल आने के बाद n-1 टॉसेज हैं, इनमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स तो नहीं आए होंगे। यस सर। और मैं कह रहा हूं यस सर। इस बात की प्रोबेबिलिटी तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Pn-1 है। यस सर। और बच्चे पहले बार में टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 - p है, देख लो, क्योंकि p जो है शोइंग हेड की प्रोबेबिलिटी है। तो पहले बार में टेल आया एंड नेक्स्ट n-1 टॉसेस में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स नहीं आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हुई। अब बच्चों अगर पहली बार में हेड आया है तो मैं कह रहा हूं दूसरी बार तो हेड नहीं आ सकता, यस सर, टेल आएगा। टेल ही आना पड़ेगा। यस सर। टोटल कितने टॉसेस की बात कर रहे थे बच्चों हम? n की। अब मैं कह रहा हूं दो टॉसेस का फेट तो डिसाइड हो चुका, अब यहाँ पे कितने टॉसेज हैं? n-2। और मैं कह रहा हूं इन n-2 टॉसेज में कहीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स नहीं आए, यस सर। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हुई Pn-2। और देख लो बच्चों, पहली बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी p और दूसरी बार में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 - p। और मैं कह रहा हूं यही दो केसेस पॉसिबल हैं, तो इनका सम जो होगा वो इसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा, यानी कि Pn = 1 - p इंटू Pn-1 प्लस p इंटू 1 - p इंटू Pn-2। ऑलराइट बच्चों, यस सर सर। इस क्वेश्चन को हम पीएमआई से कर सकते हैं? बच्चे पीएमआई से कैसे करोगे? मुझे तो नहीं लगता पीएमआई से कर सकते हैं। ओके सर। लेकिन बेटे मैं ऐसा कोई कमेंट जानते ही हो कि नहीं देता कि नहीं कर सकते हैं टाइप से, तब तक कि मैं खुद श्योर ना हूं। फील आ रही है सर। अच्छा ठीक है, अब मुझे नहीं आ रही है फील। ऑलराइट बच्चों, अभी आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करेंगे बच्चों, बहुत सारी क्लासेस सुबह से चल रही हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं नेक्स्ट मंडे से, क्योंकि इस वीक तो मतलब बहुत घना शेड्यूल, या नेक्स्ट मंडे नहीं नेक्स्ट संडे से भी, एक बात बताओ, अगर मैं दिन में क्लास लगा लूं, शेड्यूल कुछ इस तरह से बन सकता है, देख लो बच्चों, बताओ। दो चीजें हैं, एक तो क्लास है आपका जो कि एकदम पेंडिंग पड़ा हुआ है,
और दूसरा है डाउट डिस्कशन। क्लास बच्चों, अगर आप पहले डाउट के दिन डिसाइड कर लेते, मैं प्रपोज कर रहा हूं, आप बताओ। डाउट हम हर दिन 6 PM रख लें। यस सर। और इसको रख लेते हैं मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, या गैप रखना पड़ेगा ना? सैटरडे सर, यस सर। सैटरडे रख लेता हूँ बच्चों, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और क्लासेस अगर आप चाहो बच्चों, मैं संडे इस बार छोड़ दो, मंडे ऑनवर्ड्स मैं हर दिन मॉर्निंग में 11 AM टू 12:30 या 12:15 या 12, जितना तुम कंफर्टेबल हो उतना क्लास रख सकता हूं। कुछ क्लासेस की ही जरूरत है, बच्चे लगातार पढ़ेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। डाउट डिस्कशन के साथ ये क्लास करेगा सिर्फ 3 दिन, और उसके बाद फिर जब ये क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो वो भी फ्री हो जाएगा। क्या बोलते हो? ओके बच्चों, इसीलिए मैंने ग्रुप में नहीं भेजा था कि जो लोग कम से कम क्लासेस करते हैं या डाउट में आते हैं, वो उन लोगों का मैं चाह रहा था, क्योंकि बच्चे तुम्हारे लिए ही करना है। अगर तुम ही नहीं कन्विंस्ड हो या कंफर्टेबल हो तब फिर कोई फायदा नहीं होगा। और या एक दूसरा तरीका भी मैं प्रपोज कर दे रहा हूं, देख लो अगर तुम लोगों को सही लगे, कि ये क्लास की ड्यूरेशन जो है वो हम लोग कर लें 1.5 घंटे, और इनके अलावा बाकी दिन क्लासेस रख लें। या देखो, 6 बजे सबसे अच्छा मेरे हिसाब से यही रहेगा कि थोड़े दिन कष्ट झेल लो, ये क्लासेस खत्म कर लेते हैं। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत नई बात पढ़ने वाले हो क्लासेस में। थियरी ऑफ इक्वेशन में रिवीजन के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। बस बात आ रही है बाइनोमियल थ्योरम की 2 क्लासेस की मुझे जरूरत है बच्चों, ठीक है। एक मुझे मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ाना है, दूसरा मुझे पढ़ाना है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। और वो भी तुम्हें पहले से आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीनोमियल थ्योरम बस तुम्हारे लिए नया है। और फिर मेरे को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 4-5 क्लासेस चाहिए क्वेश्चन कराने के लिए और थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए। तो अभी मैं सजेस्ट करूंगा कि रोज रोज क्लासेस कर लेते हैं मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। और ये Yes, sir. डाउट क्लासेस हम इसी टाइम पे रख लेते हैं, 6 बजे। बोलो ओके सर। ओके सर। ओके सर। तो बच्चे मंडे से, अच्छा ये डाउट डिस्कशन अगर मैम यार कुछ भी करके ये बराबर गैप पे तो आएगा नहीं। मंडे, थर्सडे, सैटरडे ठीक ही लग रहा है। वेंसडे, मंडे वेंसडे फ्राइडे कर लेते हैं। वेंसडे बच्चे, एक्चुअली वेंसडे को मेरी एक और क्लास होती है दूसरे बैच में, ठीक है। ट्यूसडे को भी होती है, फिर सैटरडे को भी होती है, लेकिन सैटरडे को मैंने कहा चलो रख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और मैं बता दूं, ये मैं क्लास जो है वो सैटरडे को नहीं ले पाऊंगा, अदरवाइज मेरी 6 क्लासेज हो जाएंगी बच्चों। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी 11 AM टू 12:30 मान के चलो, किसी दिन अर्ली भी खत्म कर सकता हूं। और ये आपका डाउट जो है वो मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है बच्चों। यस ओके सर। तो बच्चों शेड्यूल के हिसाब से फिर सैटरडे को आपका डिस्कशन आ रहा है, ठीक है। कल तो नहीं हो पाएगा, कल मैं हूं ही नहीं, मतलब उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं रहूंगा, कहीं जाना है किसी से मीटिंग के लिए, तो थर्सडे को नहीं हो पाएगा। अब सैटरडे को होगा आपका
और मंडे से आपकी क्लासेस चलेंगी बच्चों। सर कौन सा चैप्टर करना? सर अब बायनोमियल थ्योरम क्लास 2 मतलब क्लासेस की मुझे जरूरत है, वो पहले खत्म करेंगे मंडे ट्यूसडे। ये तो अभी प्रोबेबिलिटी का भी डिस्कशन तो बचा ही है बच्चों। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी क्वेश्चन पढ़े हैं कुछ, वो भी है सर यस सर। भेज तो दो यार क्वेश्चन, कौन कौन से पढ़े हैं, मैं भी तो एक बार देख लूं। भेजे थे सर शायद। अब शायद में तुम ही हो तब, यानी वापस तुमने तो भेज नहीं भेजे होंगे, तो एक बार भेज दो। नहीं सर, वो किसी ने भेज, ठीक है सर भेज दूंगा। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, आज की क्लास एंड करते हैं फिर। हाँ, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.